या कहाँ गए वो शक्तिशाली देवता है जिनकी पूजा करते हैं, डुबकी लगाते हैं? एक भी नहीं आया आग बुझाने के लिए। और जब द्रौपदी की साड़ी खींची गई महाभारत में, तो श्री कृष्ण ने इतनी साड़ी बढ़ाई कि दुर्योधन थकते 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 थक गया, लेकिन वो नंगा नहीं कर पाया। अब एक भी देवता का नहीं आया वापस। जब आग जली, जब वापस जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए फिर दूसरी समस्या खड़ी कर दी उन्होंने। क्या ये है कि जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है उनको या तो बौद्धों को सौंपे या सरकार उसकी देख रेख करे। क्यों? कहीं बुद्ध की प्रतिमा को तेल छिपक दिया तो तेलिया बाबा बना दिया, कहीं कुछ हाथ काट दिया, कहीं कुछ कर दिया, कुछ और बना दिया। एक जगह पर जो है कर्नाटक या उस साइड पर वो जो है बुद्धिस्ट स्टैचू है, तो उसमें बोलते हैं कि ये शिवलिंग बना हुआ है। एक बात मैं जरूर कहूँगा इस समय पर, बहुत जरूरी बात है, शिवलिंग ऐसी क्या चीज है कि हर जगह पहुंच गई है, ये समझ में नहीं आता। लिंग अगर एक है तो सब जगह कैसे पहुंच गई है? या तो कोई ऑटोमेटिक मशीन है वो जो ऐसे जगह जगह फिट करती है उन्होंने जो है। दूसरी ये पांडव सब जगह गए। मैं आपको ये बता दूं, जैसे आपने बोला कि बौद्धों तो इसकी मांग क्यों नहीं उठाई, आपको ये बता दूं, ये धरती बुद्ध की धरती है, ठीक है? सारा विश्व इस धरती को बुद्ध के नाम से जानता है। आप जितने पत्रकार हैं यहाँ टीवी मीडिया के, आप बुद्ध के यहाँ जाओ, एक एक आदमी लाखों रुपया फेंकता है बुद्ध के नाम पर। पागल तो नहीं है, अरबों रुपया बुद्ध के नाम पे आता है इस देश पर, ठीक है? और ये बोला जाता है कि ये सड़क बनेगी। मैं बुद्ध गया मैनेजमेंट कमेटी में रहा 6 बरस तक। कोई थाईलैंड की पार्टी आई, बोली कि हम ये सुलभ शौचालय बनना चाहिए यहाँ। उसने रुपया दिया, उन लोगों ने एक ढांचा खड़ा किया मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी ने। उसके बाद वो बना नहीं। दूसरी बार वो पार्टी आई तो उन्होंने बोला वो आपने बनाया नहीं। तो क्या कह रहे हैं वो सेक्रेटरी साहब, बरसात आई बहुत जोर से, ओले पड़े थे, बिल्डिंग हमने बनाई, टूट के छतग्रस्त हो गई, क्योंकि सुलभ शौचालय बनाने के नाम पर थाईलैंड के लोग पैसा दे रहे हैं, ठीक है? इस सरकार के हितही नुमाइंदे, सरकार के नहीं, इस सरकार के नुमाइंदे ही नहीं बल्कि धर्म के ठेकेदार पुष्पमित्र शुंग, जिसने भिक्षुओं का कत्ल किया है ना, उसको ब्राह्मणों का धर्मगुरु बता करके, भगवान बना करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर दिया। मैं लोगों से पूछता हूँ, वो बात पुष्पमित्र शुंग, मैं लोगों से पूछता हूँ, when did the war जो है राम इन अयोध्या, कोई इतिहासकार, चैलेंज है मेरा पूरे देश को, कोई भी इतिहासकार ये सिद्ध करे कि यह हुआ, पैदा हुआ, मैं गुलाम बनने को तैयार हूँ। एक बात, ये सारा यहाँ का ब्राह्मणवाद, यहाँ का सारा जातवाद, यहाँ के सभी साधु संत ये चाहते हैं कि हम बुद्ध के दर्शन को पुनः भारत की धरती पर नहीं आने देंगे। इसलिए ये बौद्धों का, बुद्ध विहारों का समर्थन नहीं करते, रख रखाव नहीं करते। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, बुद्ध विहारों को ये समर्थन दे या न दे, 60% पैसा ये बौद्ध देशों का खा रहे हैं। और जब हम ये कहेंगे कि इनको भीख देना बंद करो, हमने एक बार बोला बुद्ध गया में कि अगर आपने बौद्धों की समस्या हल नहीं की तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर हम ये आवाज उठाएंगे कि जिस भारत की धरती पर बुद्धिज्म को नष्ट किया जा रहा है, आप वहां उनको बौद्धों को पैसा क्यों दे, उनको पैसा क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तुरंत जो है सेक्रेटरी बुद्धिस्ट बनाया। और मैं बताऊंगा आपको, ये जो आपकी जो मुरली मनोहर जोशी है, सिंघल, अशोक सिंघल, आडवाणी, उमा भारती, ये बुद्धिस्ट है क्या? ये बाहर जाते कहते हैं वी आर बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी, वी बिलीव इन बुद्धा, ठीक है ना? वहां बुद्ध के लिए सब कुछ है, यह आकर के नहीं है। इसलिए मैं ये आपको बताऊंगा इस समय पर, ज्यों बौद्ध बेतराम का नाम सुना? बेतराम पर जब चढ़ाई हुई तो बेतराम के बौद्ध भिक्षु राइफलें ले लेकर के फ्रंट पे आ गए, बोले जब हमारा देश नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा? आज हम बोल रहे हैं इस बात को, जब इस देश के टुकड़े करने की कोशिश करेंगे, जातवाद को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदू की परिभाषा में बता रहा हूं, जातवाद के मानने वाले समूह को हिंदू कहा जाता है। जिस दिन ये जातवाद की बात खत्म हो जाएगी
ये राष्ट्र बहुत मजबूत होगा, क्योंकि धर्म से ज्यादा मजबूत हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए हम मरे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम अधर्मी है, पापी है। उनको बोलने दो, सभी डुबकी लगा रहे हैं, वो कह रहे सब एक हैं, यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं है। एक बात सुनो, लोग जा रहे हैं वहाँ पे। अरे एक बात सुनो, एक प्रश्न है मेरा आपसे, आपसे ही जवाब दूंगा। वहां महाकुंभ के मेले में जाकर के इस समय जो भी पवित्र समय पर स्नान कर रहा है, वो पाप उसका धुल जाएगा। मैं नहीं कह रहा, बार बार ये नारा नहीं आ रहा है। पवित्र कुंभ के में स्नान करेंगे तो पाप से वो धुल जाएगी पाप। तो गंगा में जो भी लोग डुबकी लगा रहे हैं, वो अपने पाप धो रहे हैं, आस्था का परिचय दे रहे हैं। आप पढ़िए उसका जवाब। पाप धो रहे हैं या आस्था में डुबकी लगा रहे हैं? आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। तो फिर पाप कहाँ धो रहे हैं? वो जमुना में, सरयू में, कहाँ धो रहे हैं? आपने गाना सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, है ना। जब गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो पापियों ने उसमें स्नान करके गंगा को भी अपवित्र कर दिया है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये उन्हीं के शब्द है जो गंगा में स्नान करने की या महाकुंभ में स्नान करने की बात कर रहे हैं। एक बात, जब आपने बोला सब एक है, टीवी में देखा होगा कोई साधु किसी को पीट रहा है, एक है तो भाई काय को पीट रहे हैं आप? कोई जवाब दे उसको। एक है तो काय को पीट रहे हो आप, काय को रोक रहे हो उसको, जो है ठीक है। और फिर जो ये कह रहे हैं हम सब एक हैं, तो फिर दो कहां से आ गए? वो जवाब दे ना इसका, सब एक है तो दो कहां से आ गए? वो एक भी नहीं मानते। उनका काम सिर्फ ये है आदमी के दिमाग को डाइवर्ट करना। अभी वहां आग जली कि नहीं जली? 3 प्रश्न है मेरे। कहां गए वो पाखंडी जो पर्ची बना के देते हैं किसी भाग्य के बारे में कि तेरे भाग्य में ये लिखा है? या कहां गए वो शक्तिशाली देवता है जिनकी पूजा करते हैं, डुबकी लगाते हैं? एक भी नहीं आया आग बुझाने के लिए। और जब द्रौपदी की साड़ी खींची गई महाभारत में, तो श्री कृष्ण ने इतनी साड़ी बढ़ाई कि दुर्योधन थकते थक गया, लेकिन वो नंगा नहीं कर पाया। अब एक भी देवता का नहीं आया वहां पर। जब आग जली, जब वहां पर जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए फिर दूसरी समस्या खड़ी कर दी उन्होंने। क्या कर दी? ये बाबा देखो, इनका चमत्कार देखो, ये मोरगा इनका सलासी आई है, इसकी आंखों को देखो, ये फलाना देखो। ये आरएसएस का पैटर्न सिद्धांत है कि तुम खुद गलत काम करो और थोप दो दूसरों के ऊपर, और इतना झूठा प्रचार करो कि उस झूठ को ही सच बना दो। ये उसका प्रमाण है राम जन्मभूमि का वो राम मंदिर। सर इसी से एक सर, मन के विचार की मुक्ति को वो पाप को धुलने के लिए लोग नहाते हैं वहाँ पे, तो ऐसा कुछ कहा था योगी जी ने कि मन की मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही वहाँ पे स्नान करते हैं लोग। तो मन की मुक्ति क्या चीज़ है? उस पर परमात्मा की साधना के लिए जो चीज़ होती है कि संचार के लिए। एक मिनट सुनो, हमारा मन जो है चलायमान है, चंचल है। ये जब जिस रूप को देखता है वैसा ही हो जाता है। मन की कुविचारों की मुक्ति के लिए। हाँ सुनो, मैं अब सुन तो लो पहले, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं बड़े आराम से समझाऊंगा आपको जो है। तो ये मन जो है, अगर मेरे मन का राग द्वेष खत्म नहीं हुआ, मेरे मन की तृष्णा खत्म नहीं हुई, मेरे मन का अहंकार खत्म नहीं हुआ, मेरे मन की जलन खत्म नहीं हुई, मेरे मन का द्वेष खत्म नहीं हुआ, तो स्नान करने से मुक्त हो जाऊंगा। पर कम्युनिटी कहती है कि अगर जितने लोग वहाँ मिलके लोग काम करेंगे, अगर साथ के लोग हमारे बड़े जा रहे हैं, तो हमारे साथ के लोग भी अगर वहाँ पे लोग कर रहे हैं, तो लोगों की स्वभाव से ये कहा जाए कि अगर आप अच्छे बन रहे तो हम भी अच्छे बनेंगे। वहाँ स्नान करने से 12 वर्ष में एक बार स्नान करने से मुक्त हो जाएंगे? नहीं, उनका जैसे आप बड़े को उनका कहना नहीं, सुनो, उनका कहना ये है, तो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। यही जो है योगी जी, योगी कहते हैं ज्ञान से जब कर्म करे तो उसको योगी कहते हैं। योगी के कभी चेहरे को देखो, चेहरा देखेंगे आप तो उस चेहरा बताता है कि योगी सही में योगी है या क्रोधी है। ठीक है, जो योगी अपने क्रोध को खत्म नहीं कर सकता, जो योगी अपने द्वेष को खत्म नहीं कर सकता, जो योगी जात पात के टुकड़ों को जो है एक नहीं कर सकता, मैं उसको योगी मानने को तैयार नहीं हूं। एक सवाल